एक ऐसी सब्जी जो सालों की गंदगी आपकी आंतों में पड़ी हुई है उसको निकाल करके बाहर फेंक देगी। इतनी ज्यादा कम मूल्य में मिलने वाली, या ये कह सकते हैं इतनी ज्यादा सस्ती ये सब्जी है जो कि आप सबको नॉर्मल तरीके से मिल भी जाती है, लेकिन आप इस सब्जी को इतना ज्यादा भाव नहीं देते हैं या इतना ज्यादा नहीं खाते क्योंकि आपको इसके न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता है। ये आपकी बीमारियों को ठीक करने में, हार्ट को हेल्दी रखने में, लीवर को डिटॉक्स करने में, आंतों को क्लीन करने में, आपके अगर पेट का डाइजेशन ठीक नहीं है उसको बेटर करने में इतनी ज्यादा हेल्पफुल है कि एक बार अगर आप इसको खाना शुरू कर देंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके फायदे कितने ज्यादा हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये सब्जी कौन सी और किस तरीके से आपको खाना है। अगर आपको भी कब्ज की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, आपकी और कई तरह की बीमारियां हैं, और वो किस चीज से आती है, क्योंकि आपकी आंतें डिटॉक्स नहीं होती है, जो गंदगी होती है वो आपके आंतों में पड़ी रहती है और आपके खून को खराब कर रही होती है, और इस वजह से आपके घुटने जल्दी खराब होने लगते हैं, उम्र से पहले आप बूढ़े हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं सब्जी कौन सी है और किस तरीके से आपको खानी चाहिए ताकि आपकी आंतें बिल्कुल क्लीन हो जाए, बॉडी डिटॉक्स हो जाए और हर एक बीमारी आपकी ठीक हो सके। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो ये जो सब्जी है ना, आंवले के जितना विटामिन सी रखती है, फाइबर इसमें बहुत ज्यादा होता है, गाजर से जितना विटामिन ए आपको मिल जाता है उससे कहीं ज्यादा विटामिन ए इस सब्जी से आपको मिल जाएगा। आज मैं किसी लौकी, तोरी, पालक की बात नहीं कर रही हूँ। इस सब्जी के अंदर सारे विटामिन मिनरल्स बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, और इस सब्जी का नाम है पपीता, कच्चा पपीता। आज तक आपने पका हुआ पपीता खाया है, लेकिन कच्चा पपीता इतना ज्यादा नहीं खाया होगा, और आप इस सब्जी को इतना ज्यादा समझते भी नहीं है कि इतना ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड है ये। इस सब्जी के अंदर विटामिन ए होता है, विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, और खास करके फाइबर बहुत ज्यादा होने की वजह से आपकी आंतों को डिटॉक्स बहुत तेजी से करता है ये। इसके अंदर एक एंजाइम होता है पेपेन, जो फैट और अनडाइजेस्टेड प्रोटीन को तोड़ देता है और आपके स्टमक से आगे की तरफ मूव कर देता है, जिससे ये जो चीजें होती है अगर आपकी आंतों में फंस जाती है, ये चिपक जाती है, तो ये जो पपीते का फाइबर होता है वो उसको अपने साथ मिक्स करके आगे की तरफ मूव कर देता है। इस सब्जी की जो तासीर होती है हल्की सी गर्म होती है, जिससे ये आपकी आंतों को तेजी से क्लीन करता है। पपीते के अंदर विटामिन सी भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। खास करके जो बुजुर्ग लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है कच्चा पपीता। कच्चे पपीते में इतने ज्यादा न्यूट्रिशन होने के बावजूद, जैसे विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, और कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है जो कि बोन्स के लिए जरूरी है, पोटेशियम हार्ट के लिए हेल्दी होता है, और जो इसके अंदर एंजाइम होते हैं वो लीवर के फैट को भी कम करने में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करते हैं, लीवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं। और खास करके डायबिटिक लोग ज्यादातर चीजें नहीं खा पाते हैं क्योंकि उनको ग्लूकोज लेवल स्पाइक हो जाता है, तो कच्चा पपीता वो भी खा सकते हैं, और बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही लो होता है। तो इसलिए ज्यादा मोटे लोग या डायबिटिक लोग इसको अच्छी मात्रा में खाए, कच्चा भी खा सकते हैं, जिस तरीके से वो खाना पसंद करते हैं उस तरीके से खाए। और हाई फाइबर होने की वजह से उनके ग्लूकोज लेवल वो स्टेबल रहता है, मेंटेन रहता है, और उनका बार बार ग्लूकोज स्पाइक ना होने की वजह से, तो इसलिए वो भी इसको खा सकते हैं। अब जैसे इसके ऊपर एक स्टडी हो चुकी है, उसमें क्या हुआ था कि जितने भी आर्थराइटिस के पेशेंट है, गठिया की शिकायत है और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जॉइंट्स पेन का इश्यू रहता है, तो उसमें ये आया था कि अगर आप कच्चे पपीते का जूस 30 ml रोज धनिया के जूस में या कुकुम्बर के जूस में मिलाकर के पीते हैं और साथ में आंवला भी डालते हैं, उनकी जो यूरिक एसिड की समस्या थी और गठिया की समस्या थी वो उनकी ठीक होने लगी धीरे धीरे करके, और उनकी जो हड्डियां थी वो भी मजबूत होने लगी। यानी यूरिक एसिड तो बिल्कुल क्लीन करने में ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आंतों को क्लीन करने के लिए आपको इसको कैसे खाना है। वैसे तो आप सब्जी बना के भी इसकी खा सकते हैं, जैसे नॉर्मल सब्जी हम लौकी की बनाते हैं, टिंडे की बनाते हैं, वैसे भी आप बना के इसको खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो स्पेशल तरीका बताओ जिससे तुरंत हमारा पेट साफ हो जाए, चूरन खा खा के भी आपका कई दिन होता है कि पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, कच्चा पपीता लेकर के आना है, और ध्यान से देख लीजिए, इसको चख करके देख ली कि कड़वा ना हो, कई बार पपीता कड़वा निकल जाता है। अब धो करके इसको 2 से 3 घंटे के लिए धूप लगानी है ताकि जो पानी है वो पूरी तरीके से सूख जाए। अब इसको कांच के जार में डाल लेना है, ऊपर से राई और 1-2 चम्मच आप विनेगर भी डाल सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर डाल लें, या आपके पास जो काला सिरका होता है आप वो भी डाल सकते हैं, कोई भी सिरका आप यूज कर सकते हैं। फिर उसमें काला नमक
काली मिर्च डाल के, अगर विनेगर नहीं डाले तो हल्दी पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और वैसे तो राई जो आप डालते हैं ना पीस करके, 1 चम्मच राई डाल दे तो उससे भी ये खट्टा हो जाता है। अब इसको जार बंद करके 1 से 2 दिन में जार को खोल के थोड़ी सी गैस निकाल दे और इसको हिलाते रहना है। धूप में भी रख सकते हैं, 6 से 7 दिन में ये सॉफ्ट हो जाता है और एक पिकल की फॉर्म में बन जाता है, हल्का खट्टापन आ जाता है। अब बस आपको क्या करना है, 6 से 7 पीस डेली खाने हैं। इस तरीके से आप खाएंगे और फिर आप देखना कि आपका पेट ऑटोमेटिक साफ होना शुरू हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि आपको दूध या दूध की बनी चीजों से परहेज करना है, क्योंकि ये चीजें भी कब्ज आपकी टूटने नहीं देती है। जिन लोगों को दूध अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता उनको हमेशा ही कब्ज बनी रहती है। तो कुछ दिन के लिए दूध या दूध से बनी चीजों का या हैवी चीजों का, फ्राइड चीजों का आपको परहेज करना है। अब आप कहेंगे अगर हम इसको सैलेड की फॉर्म में खाएं, जरूर जो हल्का सा पका हुआ पपीता होता है ना, वो पपीता आप ले ले जो हल्का सा कच्चा ही रहता है, और उसको ग्रेट करके आप काला नमक, काली मिर्च डाल के, और कोई और सब्जी डालना चाहते हैं जैसे गाजर वगैरह मिक्स करना चाहते हैं ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए तो वो भी आप ले सकते हैं। और काला नमक, काली मिर्च, नींबू डाल के आप इसको कच्चा भी चबा चबा करके खा सकते हैं। ये वेट लॉस तो करता ही करता है, आंतों को बहुत तेजी से डिटॉक्स करता है और आपकी हर एक बीमारियों को ठीक करने में आपकी हेल्प करता है, चाहे वो आपके जॉइंट्स खराब ही क्यों नहीं हो रहे हो। लेकिन ध्यान एक चीज का रखना है कि जब भी आप कच्चा पपीता खा रहे हो या किसी भी फॉर्म में ले रहे हो, जैसे सब्जी बना के खाते हैं, तो 1 चम्मच घी जरूर डाले या कोकोनट ऑयल डाले या ऑलिव ऑयल डाले, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं जैसे विटामिन ए, सी, डी, ये चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है, तो वो कई सारे विटामिन फैट के साथ सोल्यूबल होते हैं, हमारी बॉडी में बिना फैट के काम नहीं कर पाते। जैसे आप इसको फर्मेंटेड करके खा रहे हैं तब भी आप दाल सब्जी तो खाएंगे, तो उसमें भी आप घी ले सकते हैं, या फिर आप इसको कच्चा खा रहे हैं तो ऊपर से कोई भी ऑयल थोड़ा सा डाल के आप इसका सेवन कर सकते हैं, तो ये ज्यादा फायदा करेगा और आपकी आंखों के लिए बहुत ही अच्छे इसमें न्यूट्रिशन होते हैं, तो आंखों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। तो इस तरीके से आप कच्चे पपीते को खा करके अपनी बीमारियों को तो ठीक करेंगे ही करेंगे, और खास करके जो कब्ज आपकी टूट नहीं रही थी, बहुत ही पुरानी हो चुकी है, दवाई खा खा के आप परेशान है, और कुछ लोगों को तो गैस एसिडिटी इतनी ज्यादा रहती है कि सिंपल खाना भी खा रहे हैं तब भी गैस बन रही है। अगर ये समस्या है तो कच्चा पपीता जरूर खाएं डेली। मात्र 1 कटोरी खाने से ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।